बताइए कि क्या बलियावी से कुछ गुफ्तगू सुनने की ख्वाहिश रखते हैं? कितने लोग? उठाए रखिए, जरा स्टेज पर भी देख लीजिए। उठाए रखो, इतनी जल्दी? अच्छा, जब उठा लिए हो तो जरा दोनों हाथ मुट्ठी बांध के उठाओ, और मुट्ठी बांधे हो तो जरा ताकत लगाकर बांधो। अभिमान से बोलो, ताकत लगाकर अपनी मुट्ठी बांधे हो तो बदन ताकतवर लग रहा है कि नहीं? अरे बदन में ताकत मिल रही है कि नहीं? बदन में ताकत मिल रही है कि नहीं? बलियावी की तकरीर का आधा हिस्सा हल। मुसलमान, जब तू मुट्ठी बांध ले तो तेरा बदन ताकतवर हो जाए। जिस दिन भारत का सारा ईमान वाला मुत्तहिद हो जाएगा ना, उस दिन भारत में तेरी औलादों से ज्यादा ताकतवर दुनिया में कोई कौम नहीं। अब जरा ज़हन को थोड़ा हाजिर करो। उलमा इकराम की तवज्जो चाहो। अगर स्टेज वाले कुछ बोलें तो आप भी सुभान अल्लाह बोल लीजिए। और स्टेज पर लोगों का मुंह खाली ना हो, पान से भरा हो और सर हिल रहा हो तो इन्ना लिल्लाह पढ़ लीजिए। कोई दिक्कत? तो आप डर के क्यों बोल रहे हैं? वो दिन लद गए जब लोग हमें डराते थे। तवज्जो चाहो। अंबर बाबू, वो दिन लद गए जब लोग, अब तो हम ही को दिखाकर लोग सरकार बनाते हैं। अरे हम तो हम हैं, अब तो सद्दाम हुसैन की दाढ़ी दिखाकर गवर्नमेंट बनाई जा रही। सोच के मेरे मुस्तफा की उस एक सुन्नत में क्या रंग है। हजरत, आपकी तबीयत ठीक है ना? बहुत सीरियस है, इसलिए हमको थोड़ा लगा कि कहीं मुस्कुराइए मुस्कुराइए, टेंशन फ्री होकर। सारा मजमा ऊपर से लेकर नीचे तक लब्बैक या रसूल अल्लाह, हाथ उठा के लहराओ, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। इस नारे को अपनी औलादों की घुट्टी में पिलाते रहना। किसी की फतवे की परवाह मत करना, इस नारे को अपनी औलादों को रटाते रहना। बोलेंगे स्टेज वाले तो आज तकरीर कर देंगे और आप चुप रहे तो टाइम पास। तवज्जो चाहो, बलियावी से तकरीर हजरत करानी पड़ती है, जहन हाजिर करें। मैं सोच रहा था कि कौन सी जगह, जोगा पट्टी, जद्दू पट्टी, जद्दू यानी यादों दिमाग से निकला नहीं। कमाल। जद्दू पट्टी, जद्दू। भैया, इंडिया में जब मुसलमान अपने बेटे का नाम बिगाड़ता है, यहाँ तो कंपटीशन चल रहा है। अब बनारस इतना आसानी से गांव का
अंगूठा छाप भी कह लेता था बनारस, तो कर दिया वाराणसी। अब मुगल सराय बोलने में किसी को कष्ट नहीं होता, तो क्या दन दुन दिन दुन करके जब तक स्टेशन का नाम लो तब तक ट्रेन चली जाए। अब जहन को थोड़ा हाजिर करो। पहले स्टेज की तो कपिल बाबू, मैं सोचते रहा आने के बाद से मस्जिदें खाली हैं, सलात कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया? सुनना है तो बोलना पड़ेगा। क्या बात है? आगे से लेकर पीछे तक झूम के बोल दो। मस्जिदें खाली हैं, सलात कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया? मेरी कौम के बच्चे स्कूल और कॉलेज में परसेंटेज के एतबार से 0 पर हैं, तालीम कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया? बढ़ती हुई तिलक जैसी काफिराना रस्मो रिवाज ने बेटियों के चेहरे की मुस्कुराहट छीनी। इंसदादे जहेज कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? तवज्जो चाहो। पूरी दुनिया के कुफ्र के रडार पर खाने काबा है, तहफ्फुज़े काबा कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया? मुसलमानों के बीच में ही तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत क्यों? तवज्जो चाहो। वो भी उनके मोहल्ले में, वो भी उनके मोहल्ले में जहां अजान भी, नमाज भी, कुरान भी, रोजा भी, ज़कात भी, हज भी उनके मोहल्ले में। ये तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत क्यों? तवज्जो चाहो। अब मैं पूछता हूं आए हुए अपने जवानों से, अगर महेश मेरे नबी की अजमत पर पत्थर फेंके तो तेरी गैरत कहती है चल मैदान में आ। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो, जोर से बोलो। दिल्ली की एक फाहिशा औरत पागल हो गई तो भारत की सड़कें लाल होने लगी और हर छप्पर से आवाज आती थी, सर देंगे गुंबदे खजरा की अजमत नहीं देंगे, औलाद दे देंगे, नबी का नामूस नहीं देंगे, नबी का नामूस नहीं देंगे। आखिर वजह क्या पड़ गई कफील अंबर साहब कि आज मुसलमानों के बीच ही तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत की बात करनी पड़ रही है? तवज्जो चाहूं अहले स्टेज की, अगर बोलने वाले लोग हैं तवज्जो चाहूं। हैरत ये मौलाना की एक मौलाना ने अब तो जिसे टोपी दाढ़ी देख लिया कह दिया मौलाना। कौन जाता है बुखारी शरीफ की इबारत पढ़वाने? किसको पता कि मिशकात शरीफ कौन सी किताब है, किस फन की किताब? मिनहाजुल अरबिया कहां मिलती है ये कौन जाने? इख्तिसार
तो बड़े साहब से रहा नहीं गया। बड़े साहब बोले, बलियावी साहब, आप लोग एक ही नबी का चर्चा करते हैं, कमाल है। आप लोगों की तबीयत उकताती नहीं है। बोलोगे तो बोल दूंगा। अरे जोर से बोल ना, जोर से। सुभान अल्लाह, क्या बात है। एक ही नबी की बात करते, महफिल हो शबे मेराज की तो जिक्र हो उसी नबी का, महीना हो 12 रबीउल अव्वल का तो डंका बजे उसी नबी का, क्या बात है। दिन हो शबे बारात तो तस्करा हो उसी नबी का, तीजा हो तो वही नबी, 40वां हो वही नबी, गौसे आजम की गरहमी हो वही नबी, गरीब नवाज की छठी हो वही नबी, तरावी खत्म हो वही नबी। बोल 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 बोल। आखिर तबीयत उकताती नहीं है, सिर्फ एक ही नबी की बात। मैंने कहा बात तो मुनासिब है, लेकिन एक बात बताओ बड़े साहब, आपकी उम्र कितनी हो गई? बोले मेरे सवाल से मेरे उम्र का क्या रिश्ता है? मैंने कहा मुझको जिसने पाला है ना उसका नाम रईसुल कलम है। अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की नहीं, तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की नहीं, अहले इल्म की। कमाल ये नहीं है कि घर से खंजर लेकर जंग जीतो, कमाल ये नहीं है कि घर से खंजर लेकर जंग जीतो, हमारा कमाल तो ये है कि खंजर भी हो दुश्मन का, गर्दन भी हो दुश्मन की, और जीत का झंडा मेरे हाथ में हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत, शरीयते मुस्तफा। ये अगर किसी को देखना हो तो जलजला पढ़ लो, ज़ेरो ज़बर पढ़ लो, नबी के नामूस के लिए, गौसे आज़म की अजमत के लिए, अहलुल्लाह की रिफात के लिए, अकीदे अहले सुन्नत के तहफ्फुज़ के लिए रईसुल कलम ने बरेली से खंजर नहीं निकाला, बल्कि नदवा के घर से घूस कर खंजर भी उन्हीं का था और गर्दन भी उसी की थी, झंडा बरेली का लहरा। तकबीर, दोनों हाथों को उठाए मोहब्बत से, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, फैज़ाने रईसुल कलम, फैज़ाने रईसुल कलम, हुजूर गाज़िए मिल्लत। कब मैंने कहा बड़े साहब आपकी उम्र कितनी हुई? बोले 60 साल। क्या कर रहा यार तू? कहीं से फिक्स नहीं ना हुआ है? इंडिया है, कुछ भी हो सकता है। मैं क्या कह रहा था? माशाल्लाह 60 साल। बोला मेरी उम्र 60 साल। मैंने कहा रोटी खाते कि नहीं खाते? अंबर साहब प्लीज या तो बैठ जाओ या तो माइक बजाओ, सीरियस होकर सुनना सुनो वरना काम बहुत है। मैंने पूछा कि उम्र? बोला 60 साल। मैंने कहा रोटी खाते हो? बोला हाँ। मैंने कहा कितने दिनों से खा रहे हो?
बोल दे यार, बोला जब से खाना शुरू किया है रोटी खा रहा हूं। मैंने कहा किसकी रोटी खाते? बोला गंदुम की। मैंने कहा कमाल है यार, 60 साल से एक ही गेहूं की रोटी खा रहे हो। बोल यार, पानी पीते हो कि नहीं? बोला जब से दूध पीना शुरू किया तब से पानी ही तो पी रहा हूं। मैंने कहा कमाल है भाई, 60 साल बीत गए एक ही पानी पीते। एक दो दिन के लिए बदल तो दो। एक दो दिन के लिए बदल तो दो। मौली साहब गुस्से में बोल पड़े, बलिया भी क्या चाहते हो? रोटी पानी छोड़कर कब्रिस्तान जाओ? रोटी पानी ये मेरी जिंदगी की बुनियाद है। रोटी पानी मेरी जिंदगी की बुनियाद है। मैंने कहा मुल्ला तुझ में हम में यही फर्क, रोटी पानी तेरी जिंदगी की बुनियाद और नबी का इश्क मेरे ईमान की बुनियाद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत। दोनों हाथों को उठाएं और एक बार पूरा मजमा बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बोल पड़ा, ये मेरे ईमान की बुनियाद है। लिख ले तू, काबे की कुंजी से ईमान मुस्तहकम नहीं होगा। काबे के मुतवल्ली बनने से ईमान मुस्तहकम नहीं होगा। काबे का मुतवल्ली बनने से ईमान मुस्तहकम नहीं होगा। काबे की कुंजी रखने से ईमान मुस्तहकम नहीं होगा। मक्के का हुक्मरान बनने से ईमान मुस्तहकम नहीं होगा। सऊदिया का बादशाह बनने से ईमान मुस्तहकम नहीं होगा। ईमान तो मुस्तहकम उस वक्त होता है उमैया का कोड़ा पड़े तो आशिक पुकार कर कहे या रसूल अल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह। चारों तरफ से आवाज आ रही है। पीछे वाले लगाएंगे, ऊपर से शुरू हो जाए। पीछे मेरे बच्चे देख रहे हैं हजरत लोग ऊपर क्या कर रहे हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब कल सुबह कोई मोल्ला कह सकता बलिया भी बोल कर तो गया, सबूत दो। तो नाक रगड़ कर उसे दारे शरिया मत ले आना, बरेली भी मत ले जाना, कि चौचा शरीफ भी मत पहुंचाना। उसकी नाक रगड़ के कहना देख लो उमर को, देख ले उमर को। ये वही उमर है जिनके धौंस से मदीना का मक्का कांपे। ये वही उमर है जिनकी हिकमत से बड़े बड़े हुक्मरान दहल जाए। ये वही उमर है, ये वही उमर है। जब तलवार निकाले थे तो यही बोले थे कि अजान बाहर नहीं होने दी जाएगी। लेकिन ये वही उमर है जब तक काबे की कुंजी रखे थे। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। उमर जब तक काबे की कुंजी के मालिक थे, उमर तो थे
अमीरुल मोमिनीन नहीं थे, उमर तो थे, अमीरुल मोमिनीन नहीं थे। अमीरुल मोमिनीन नहीं थे, उमर थे। अमीरुल मोमिनीन नहीं थे, उमर थे। फारूक आजम नहीं थे, उमर थे। धौंस थी, एहतराम नहीं था। धौंस थी, एहतराम नहीं था। धौंस थी, एहतराम नहीं था। दबंगई थी, दबंगई थी, दबंगई थी, एहतराम नहीं। वो उमर जिसके रोब से मक्का दहले काबे की कुंजी रखकर इतना ढांसू कब्जा रखे थे कि बोल पड़े काबे की कुंजी मेरे पास, हम जिसे चाहे तवाफ करने दें, हम जिसे चाहें न करने दें। आए हाय। आशिकों घबराओ मत, घबराओ मत। एक दौर वो था जब उमर के पास काबे की कुंजी थी तो तवाफ़े काबा से रोके थे। आज के हुक्मरानों के पास सत्ता की चाबी है तो ईमान वालों को गुंबदे खजरा से रोक रहे हैं। लेकिन फारूक आजम ने राज से पर्दा खसका दिया और बता दिया, लोगों काबे पर कब्जा करने से खुदा नहीं मिलता। बोल दो जोर से, जोर से, जोर से। काबे पर कब्जा करने से खुदा नहीं मिलता। देख उमर को देख, कुंजी थी काबे की, खुदा नहीं था। मुतवल्ली था काबे का, खुदा नहीं था। रोब था मक्के में उमर का, खुदा नहीं था। लेकिन जैसे ही काबतुल्लाह को छोड़ दिया और चौखटे रसूलुल्लाह को पकड़ लिया तो खुदा भी मिल गया, मुस्तफा भी मिल गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म। सुभान अल्लाह। बोल दो, सुनोगे तो बोलना पड़ेगा। अरे रंग में आके बोल दो। तवज्जो चाहो। अच्छा एक बात बताओ मुसलमानों, ये रोज का थुक्का थुकी करने का क्या मतलब है? एक दिन जी भर के उल्टी कर लो। नौजवानों में आपसे पूछूं, हजरत मैं नाम भूल गया, हजरत अल्लामा साबिरुल कादरी साहब एक गिलास दूध का शरबत लावे, तवज्जो चाहो, और कहें कि ये दूध का शरबत है, इसमें काजू भी है, पिस्ता भी है, बादाम भी है, अखरोट भी है, रुआबजा, सारे फ्रूट हैं। हर कोई चाहेगा कि हमें मिल जाए। बोलो सही है कि गलत? ईमान से बोलो ना। और ये सारे फ्रूट के से भरे शरबत के गिलास को चौराहे पर लेकर खड़े हो और ये कहते रहे जोर जोर से, इसमें दूध भी है, अखरोट भी है, पिस्ता भी है, बादाम किशमिश भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कफील अंबर ने थूक दिया है।
ईमान से बोलो, ये लाख कहते रहेंगे दूध की फजीलत ये है, अखरोट की ताकत ये है। कोई पिएगा? क्यों यार? हम आधा लीटर दूध में एक कतरा थूक, आधा लीटर दूध बेची या एक कतरा थूक। तवज्जो चाहूंगा इनकी। एक ही कतरा तो है, लेकिन एक कतरे के मुकाबले में दूध भी है, अखरोट भी है, पिस्ता भी है, बादाम भी है। तो एक कतरा थूक की क्या परवाह करते? तो मेरा जवान जवाब देगा, बलियाबी उसमें सोने चांदी का भस्म भी डाल दोगे ना, तो थूक तो बहरहाल थूक है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। आप लाख दूध और अखरोट की फजीलत बयान करो, एक कतरा थूक की गिलाफत इस गिलास को कबूल नहीं करने देती। मसला साफ, क्लियर क्लियर। इबादत के गिलास में तहज्जुद भी, चाश्त भी, इशराक भी, तिलावत भी, तवाफ़े काबा भी, ज़कात भी, हज भी, सदका तो खैरात भी सब डाल दो, और एक बूंद मुस्तफा की तौहीन डाल दो, तो ईमान वाला बोलेगा इस गिलास को जूते से रोक दो। मैं भूखे मरना पसंद कर लूंगा, मैं प्यास से मरना पसंद कर लूंगा, लेकिन मैं अपने होठों से बोलना पाक गिलास नहीं सटने दूंगा जिसमें मेरे आका की तौहीन की कोई बूंद पड़ी हो। तवज्जो चाहो, बोल दो, बोल दो, जोर से तवज्जो चाहो। अब जरा से यही रोक लो तो आला हजरत याद आ जाते हैं। कब बोलोगे, कब बोलोगे? आला हजरत यही याद आ जाते। एक बात बताओ, इधर तो पानी आता है ना जी? अरे अब बांध वुध बहुत हो गया तो थोड़ा कम आता। हजरत कटौझा नदी के सामने ट्रैक्टर पर एम्बेसडर लाद करके हम आए हैं पोखरेरा से। और एक बार तो ऐसा हुआ कपिल अंबर साहब कि उसी जगह पूरी रात बितानी पड़ी। उस पार वाला उस पार, इस पार वाला इस पार। लेकिन फिर भी मैं गुजरता हूं तो देखता हूं लड़का लोग मछली खूब मारता है। मारते हो कि नहीं? अरे बोलो ना, आप लोग मछली मारे हो? किस चीज से मारते हो? बंसी से? कपिल साहब, आपने तो कभी नहीं मारा होगा। अल्लाह साहब आप मारे? आंखें खोल। देखा तालाब में 3-4 लड़के डंडा में धागा बांधे पानी में डाले हैं। और देख दनादन मछली बाहर निकाल रहा। तो मैं करीब गया, मैंने कहा यार ये धागा कितना चुंबक वाला है, मछलियां पकड़ रहा। तो मछली मारने वाला बोला, बलियाबी साहब धागा से नहीं आई है। मैंने कहा फिर? बोला कांटा है, कांटा। मैंने कहा दिखा। तो देख रहा हूं कांटा के ऊपर चारा लगा है। मैंने कहा कांटा तो दिखता नहीं है। मछली मारने वाला शिकारी बोल पड़ा, नंगा कांटा डाल दूंगा, कयामत तक पड़ा रहूंगा।
एक नहीं फंसेगी सिधरी। मैंने कहा फिर? बोला खंजर छुपाने ही के लिए तो चारा डाला। अगर समझ सकते हो तो बोलो 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 बोलो। खंजर छुपाने ही के लिए तो चारा डाला, चारा समझकर खाइए। काश ऊपर वाले थोड़ा हिल गए होते। चारा समझ के खाइए। क्या गजब का भारतीय टेक्नोलॉजी है साहब। अमेरिका मछली मारते गांव में देख लेगा तो सर पीटेगा। सैटेलाइट भी पानी के अंदर डीप नहीं देख सकता। देखा धागे में बंधा हुआ एक कंडील है, न चारा दिखे न खंजर दिखे। मैंने कहा तुझे पता कैसे चला कि मछली आ गई है? बोला कि ये जो कंडील है ना, यही अलार्म है। ये हिलती है तो मैं समझ लेता हूं कि आ गई, और जब कंडील डूबने लगती है तो मैं समझ लेता हूं। झटका दो। अब मछलियां चारा समझकर खाते गई, फंसते गई, बाहर आते गई, खाते गई, फंसते गई, बाहर आते गई। कोई एक शिकारी बताओ जो मारी हुई मछली वापस तालाब में छोड़ दिया हो और वो मछली वापस जाकर अपनी बिरादरी को बतावे।